अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू उमर शिफोलॉजी। मैं हूं उमर अजमल और मैं लाया हूं उमर शिफोलॉजी के चैनल से द मोस्ट फ्लफीएस्ट डोनट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। तो डोनट्स की जो डो है उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, मैदा या ब्रेड फ्लावर। फेंटा हुआ अंडा आपको चाहिए। इसकी रेशो कुछ इस तरह है कि मुझे अंडे को फेंटना पड़ा था क्योंकि ये एक से ज़्यादा है। और साथ में शुगर है क्योंकि ये डोनट्स की डो है तो ये मीठी होती है। दूध और पानी को मैंने मिक्स किया हुआ है। ये है वैनिला कस्टर्ड पाउडर, इंस्टेंट यीस्ट और ब्रेड इम्प्रूवर। यीस्ट हो सके तो सैफ़ की यूज़ करें, उससे आपके डोनट्स का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में है बटर और ऑयल। तो ये ब्रेड मेकर का लोफ टिन है। इसके अंदर मैं एक एक करके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगा। अंडा, चीनी और जो भी आपको जो सारी चीज़ें दिखाई थी, ये एक ऐसी चीज़ है जो आटा गूंद के डो को राइस कर देगी। तो इसके तो आपको अलग से कोई मशीन या आपको हाथों से आटा गूंदना नहीं पड़ेगा और ये आटे को गूंद के राइस कर देती है। तो मैंने मशीन में लोफ टिन डाल दिया है। इसमें मैंने इसलिए किया है क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ये डोनट्स वैसे भी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि हाथ से आटा कैसे गूंदा जाता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था उसका लिंक दिया हुआ है। उसकी जो डो है वो मैंने हाथ से गूंदी हुई है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। और जाहिर सी बात है ये हर किसी के पास नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आटा आप लोग नहीं गूंद सकते। मैंने मजबूरी थी, इस वजह से मैंने यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं कि मशीन स्टार्ट हो गई है। शुरू में ये स्लो होता है क्योंकि ताकि मैदा इसमें उड़ने ना लग जाए। आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी स्पीड तेज़ होती जाती है और 20 मिनट के लिए आटा गूंदता है और 1 घंटा 20 मिनट का टोटल टाइम लेता है। 1 घंटा राइजिंग का टाइम होता है। 14 इसमें प्रोग्राम्स होते हैं और इसमें जो मैंने प्रोग्राम यूज़ किया है वो ऑफ कोर्स मैंने वही वाला यूज़ किया जिसमें आटा गूंद के वो राइस करने के लिए रख देता है। तो जब आटा गूंद रहा होगा तो उसकी सॉफ्टनेस को भी देखना होता है। तो अब ये आटा गूंद गया है। ये फ्लावर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून पानी डाला क्योंकि मुझे ये डो सख्त लग रहा था। एक बात मैं आपको बता दूँ, डोनट्स का डो अच्छा खासा सॉफ्ट होना चाहिए, इतना कि आपको ज़रा तो हैंडल करने में थोड़ी सी मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। थोड़ा सा आपको मुश्किल हो और फील हो कि अच्छा खासा सॉफ्ट डो है, फिर ही डोनट्स बनेंगे अच्छे। और अगर आप नहीं सख्त आटा गूंद देंगे तो डोनट्स बनने के कुछ देर बाद ही ड्राई होने लग जाएंगे। तो डो की कंसिस्टेंसी को मैंने एडजस्ट किया है और गूंदने दिया है इसको। अब इतना ज़्यादा ब्रेड मेकिंग में आपको जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि आटे को गूंदना कितना ज़रूरी होता है। आटे को गूंदना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसके अंदर होती है ग्लूटेन। उसको हमें डेवलप करना होता है ब्रेड के बेहतरीन टेक्सचर के लिए। अगर हम उसको नहीं गूंदेंगे तो यीस्ट डालने से ये नहीं होता कि ब्रेड सिर्फ फूल जाएगी, वो फ्लफ़ी एरेटेड सा जो टेक्सचर होता है वो नहीं आ पाएगा। तो आटा गूंद चुका है और अब मशीन बंद हो गई है और ये डो राइज़ होने के लिए तैयार है। और इसका टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा लोफ टिन का बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, डो को राइज़ होने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। जितनी देर में हमारी डो राइज़ हो रही है हम डोनट्स की जो ग्लेज़ है वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आइसिंग शुगर, पानी, थोड़ा सा ग्लेज़ बनाने के लिए कोको पाउडर और बटर। आप चाहें तो चूल्हे भी बना सकते हैं, मैं इसको माइक्रोवेव में बनाऊंगा। तो एक बोल में मैंने सारी की सारी चीज़ें डाल देनी है, आइसिंग शुगर, कोको पाउडर, बटर और तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून पानी जाएगा। इसकी काफ़ी गाढ़ी ग्लेज़ बनानी है। तो ये डाल के आप इसको माइक्रोवेव कर दें। माइक्रोवेव के बाद मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया, बटर मेल्ट होना शुरू हो गया है।
थोड़ी सी देर के लिए आप इसको और माइक्रोवेव कर देंगे तो ये बिल्कुल अपनी शेप में आ जाएगा। यहाँ मुझे थोड़ी कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। इसमें आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अच्छी खासी थिक। तो ग्लेज़ जो है बन चुकी है और इस पॉइंट पर ये काफ़ी गर्म है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो डो हमारी राइज़ हो चुकी है और मुझे इस डो को राइज़ करने में 2 घंटे लगे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के 2 घंटे लगें, सर्दियाँ भी हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ब्रेड फ्लावर नहीं है तो आप मैदे से भी इसको बना सकते हैं। ब्रेड फ्लावर में होता है प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे जो टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा आता है ब्रेड का। काफ़ी महंगा भी होता है, मेरे पास था तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वरना कोई ज़रूरी इसके लिए नहीं है। आप बेकरीज़ में जो भी डोनट्स जाकर खाते हैं वो नॉर्मल मैदे के होते हैं, वो ब्रेड फ्लावर नहीं यूज़ हुआ होता उसमें। तो अब इस डो को मैं काउंटर पे निकालूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसको रोल करना है और किस तरीके से आपने इसके डोनट्स बनाने हैं। तो वर्क सरफेस पे आप थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और डो उस पर निकाल लें। डो काफ़ी स्टिकी है, इसको बोला जाता है स्लाइटली टैकी डो। ये ब्रेड किचन में टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। जब आटा गुन जाता है तो उसको चेक करते हैं तो वो हल्की सी ना चिपक रही होती है हाथों पे, तो उसको कहा जाता है स्लाइटली टैकी डो। तो ये ब्रेड किचन की टर्मिनोलॉजी है जो कि मैंने आपको बताई है, और आसान लफ्ज़ों में आप कह देंगे थोड़ा सा वह हाथों से चिपक रहा होगा। तो आपने मैदा यहाँ पे थोड़ा सा करना है, लगाना है इसको, और इसकी एक आपने बॉल बनानी है ताकि जब आप इसको रोल करें तो एक स्मूथ सी आप समझ लें रोटी तैयार हो, उसके अंदर क्रैक्स वगैरह या बल नहीं होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये ज़रा स्टिकी है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और मैदा डस्ट करूँगा और इसको मैं रोल करूँगा अराउंड 1/4 से लेकर 1/2 इंच थिक तक। डिपेंड करता है कि आप कितना थिक करना चाहते हैं। मैंने तकरीबन 1/4 to 1/3 इंच इसको मोटा रखा है और इस मोटाई के साथ 12 to 14 डोनट्स बन जाते हैं। अगर आप जाहिर सी बात है 1/2 इंच मोटा रखेंगे, डोनट मोटा बनेगा फ्राई होने के बाद, तो वो 8 to 10 भी हो सकते हैं। लेकिन जो ये एक परफेक्ट साइज़ है जो बेकरीज़ में भी आपको मिलता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1/4 to 1/3 इंच ही आप उसको रखें, आप उसको ज़्यादा ना करें। तो इतना आपने रोल करना है। बीच में से बिल्कुल परफेक्ट है, साइडों से थोड़ा सी मोटी रह गई है तो मैंने हाथों से इसको एडजस्ट कर लिया है। और अब इसको मैं डोनट्स की शेप में काटूंगा। तो यहाँ है 3x1/16 इंच का ये कुकी कटर है। 3 इंच का भी ले सकते हैं, 3.5 इंच का भी ले सकते हैं। और इससे मैं एक एक करके इसके सर्कल्स काटता जाऊंगा। और डोनट कटर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मेरे पास भी नहीं था डोनट कटर, हालांकि मैंने डोनट्स बहुत बनाए हैं, लेकिन इसी से ही आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर ये ढक्कन मुझे इसके लिए परफेक्ट लगा था। ये विटामिन की टैबलेट्स की जो बॉटल होती है उसका ढक्कन है, कोई सी भी आप बॉटल का ले सकते हैं। और ये आपका इस तरह आपने इसका होल कर देना है जो ट्रेडिशनली किया जाता है, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो आप निकाल लें, वो बाकी हम डो में डाल देंगे। कुछ डोनट्स को मैं वो बीच में से होल दूंगा और कुछ को नहीं दूंगा, कुछ आज मेरा मूड हो रहा है ऐसे ही बनाने का। तो बाकी की जो एक्सेसिव डो है उसको आप इकट्ठा कर लें और उसका भी एक आप बड़ा सा स्मूथ पेड़ा बना लें जैसे मैंने पहले बनाया था। और आप हाथ से इसको ना उठाएं, आप इसको पलटे से उठाएं। यहाँ पर मैंने ये एक कटिंग बोर्ड लिया है, कटिंग बोर्ड हो, ट्रे हो, कुछ भी हो, उसको मैंने फ्लावर से डस्ट कर देना है। क्योंकि हमने इसको सेकंड प्रूफिंग देनी है। आपको पता है ब्रेड जब भी बना रही हूँ, डोनट्स एक ब्रेड का हिस्सा है, हमें उसे सेकंड प्रूफिंग देनी पड़ती है। तो डोनट्स को प्रूफ करने के लिए जिस भी ट्रे पे आप रखेंगे उसको मैदे से डस्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना राइज़ होने के बाद वो बहुत बुरी तरह चिपकेगा। और जाहिर सी बात है जब आप उसको खींचातानी करके आप उसको निकालेंगे तो सारी एयर जो है बीच में बैठ जाएगी। फ्राई करेंगे वो डेंस किस्म के अजीब से डोनट्स बनेंगे अगर आप इतनी छोटी सी गलती करेंगे तो। ठीक है, अगर आप डस्ट कर लेंगे तो आप इस सब हैसल से बच जाएंगे। तो एक एक करके पलटे की मदद से मैंने रखा है ताकि इसकी शेप ना ख़राब हो। फिर भी रखते हुए शेप ख़राब हो जाए तो आप उस वक्त हाथों से ठीक कर लें। और जो बाकी की जो डो थी उसको भी मैंने रोल कर लिया है।
और इसके भी मैं ऐसे काट लूँगा। ऑफ कोर्स ये थोड़ी रह गई थी तो इसके थोड़े बनेंगे। और इसी तरह इस जो दूसरे बैच से जो तैयार हो रहे उसको मैंने सारों को होल किया है, बीच में से सुराख कर दिया है। और आपको मैं छोटा सा पेड़ा लेके बताऊंगा। आपने लेना है 35 to 45 ग्राम्स का एक पेड़ा डो का। अगर आपके पास डोनट कटर नहीं है और अगर आप रोल नहीं करना चाहते तो एक और भी तरीका है जिससे आप डोनट बना सकते हैं, लेकिन उसे शेप इतनी अच्छी नहीं आती। तो ये आप पेड़ा लें और हाथों से इसको फ्लैटन करना शुरू कर दें। जो मैंने आपको थिकनेस बताई है 1/4 to 1/3 इंच तक की, उसको आप इस तरीके से जिस तरह आप देख रहे हैं आप इसको फ्लैटन करेंगे। और फ्लैटन करने के बाद आप उसी तरह इसमें बीच में सुराख कर देंगे किसी भी ढक्कन या कटर के थ्रू। तो सारे के सारे डोनट्स जो हैं वो मैंने प्रूफ होने के लिए डाल दिए हैं। और मैंने इनको प्रूफ होने के लिए बंद अवन, मतलब जो बिल्कुल बंद अवन होता है उसके अंदर हवा वगैरह नहीं होती, वहाँ पर रखा है। और आपके डोनट्स और भी अच्छे तरीके से प्रूफ होने के लिए मैं आपको यहाँ पे टिप देता हूँ कि जिस भी जगह आप डोनट रखें, लाइक अवन में है तो रैक के ऊपर आपने रखा हुआ है, तो उसकी नीचे वाली जगह पर आप स्टील के या ग्लास के किसी भी बॉक्स में उबला हुआ पानी डाल के छोड़ दें। नीचे जिन डब्बे में, किसी डब्बे में या किसी भी डोंगे में वो जो उबला हुआ पानी होगा वो स्टीम क्रिएट करेगा, उससे आपके डोनट्स बहुत बेहतरीन राइज़ होंगे। ये जो एक कमर्शियल इक्विपमेंट होता है प्रूफर, ये उसमें इस टाइप का फंक्शन होता है, तो वो हम वैसे भी आर्टिफिशियल टाइप बना सकते हैं। तो जिस भी जगह आप डोनट रखें आप उबला हुआ पानी किसी डोंगे में डाल के उसके नीचे रख दें अवन में, और आप देखेंगे कि वो स्टीम की वजह से बहुत अच्छे डोनट्स राइज़ होंगे। और इसको आपने राइज़ होने रखना है आधे घंटे के लिए, ओवर प्रूफिंग नहीं करनी, बस आधा घंटा काफ़ी होगा। लेकिन मुझे आई डोंट नो, आज शायद ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मुझे ज़रा टाइम ज़्यादा लगा है, मुझे तकरीबन 45 मिनट्स लगे हैं। तो डोनट्स बेसिकली ज़रूरी नहीं है आधे घंटे बाद अगर वो राइज़ नहीं हुए, अगर आपको लग रहा है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ दें, लेकिन आपने टाइम देना है। ये नहीं कि अगर घंटे बाद डो राइज़ नहीं हुई, सेकंड प्रूफिंग में आधे घंटे के बाद राइज़ नहीं हुई तो आप डो ज़ाया कर देंगे। आप उसको टाइम दें और गर्म टेम्परेचर दें, तो वो ज़रूर राइज़ होगी। जो डोनट्स का डो है उसका आटा गूंद के अगर आप रखेंगे तो आप माइक्रोवेव को ऑन कर दें, पानी का एक मग डाल के हाई पे 1-2 मिनट के लिए वो माइक्रोवेव गर्म हो जाएगा तो आप उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये डोनट्स की शेप ऐसी हो जाएगी जब ये राइज़ हो जाएंगे। और इसको अब आपने फ्राई करने के लिए भी पलटे से ही उठाना है, हाथों से नहीं उठाना, वरना इसकी शेप सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक वॉक में 1 लीटर ऑयल लिया है, और ऑयल वो ना हो जिसके अंदर आपने नमकीन स्नैक्स वगैरह तले में हो, उसमें उनकी खुशबू आ जाती है। तो आपने ऑयल इसके लिए वो लेना है जिसमें कोई मीठी चीज़ तली हुई हो, या अलग नया ऑयल आपने इसमें लेना है। और आपने उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, आपने उसको इतना गर्म करना है कि बस उसमें डोनट्स जो हैं बहुत आराम से फ्राई हों, ताकि ये अंदर तक पक सकें। वैसे जितना ये राइज़ हुए होते हैं ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो पलटे से मैंने आपको उठा के दिखाया, ऐसे आपने उठाना है, ऐसे तेल में पलटा रखना है, नीचे से आपने इसको अपनी तरफ खींच लेना है, तो ये ऑटोमेटिकली डोनट उसके तेल में आ जाएगा और बग़ैर शेप ख़राब हुए आपका बहुत अच्छा डोनट इसके अंदर फ्राई हो जाएगा। लो हीट पे मैंने फ्राई किए दोनों साइड से कि एक प्यारा सा खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर आ जाए, और फिर इनको मैंने पेपर टॉवल पे निकाल लिया। और ये मैंने पलटे से थोड़ा सा नीचे इसको प्रेस किया है, बहुत हार्डली प्रेस नहीं करना कि वो पेंदे के साथ टच होके जो डोनट्स है वो दब जाए, डोनट जो है वो दब जाए, तो इसकी जो साइड्स हैं उस पर थोड़ा सा कलर आ जाए, इसलिए मैंने किया। आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि डोनट्स को प्लीज़ आपने लो हीट पे तलना है ताकि ये अच्छे और इवनली फ्राई हो सके। जो ग्लेज़ थी वो ज़रा हार्ड हो गई थी, उसको मैंने माइक्रोवेव में दोबारा गर्म किया है, और अब मैं डोनट्स को डिप कर दूंगा। आज जो मैंने आपको डोनट्स बनाना सिखाए हैं ये नॉर्मल वाले डोनट्स हैं, जो कि बहुत सिंपल बेसिक डोनट्स हैं। इनकी आगे और भी वैरायटीज़ होती हैं, फिल्ड डोनट्स होते हैं, बॉम्बोलिनी होती है जो इटालियन डोनट्स होते हैं जिनमें न्यूटेला होता है, वो भी मैं आपको एक एक करके सारी बनाना सिखाऊंगा।
तो आप इस डोनट को कोट करें, जो एक्सेसिव ग्लेज है उसको आप जाने दें। और कवर करने के बाद मैंने कुछ डोनट्स को स्प्रिंकल से डेकोरेट किया है। और यहाँ पाइपिंग बैग में मैंने टेट्रा पैक की क्रीम डाली है। और ये गोलाई में मैंने इस तरह सर्कल्स बनाए हैं क्रीम के, और एक टूथपिक से या वुडन स्क्यूअर से इस तरह से मैंने इसका डिज़ाइन बना दिया। द मोस्ट फ्लफीएस्ट डोनट्स तैयार हो चुके हैं। तो जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, इनको फॉलो करते हुए आप डोनट्स बनाएंगे तो आपके बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी डोनट्स बनेंगे। और इन डोनट्स को आप बेहतर है 4 घंटे के अंदर अंदर आप खा लें, क्योंकि 4 घंटे बाद ये ड्राई आउट होना शुरू हो जाते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो तक एक बेहतरीन और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।